ये अफ्रीकी भैंस सच में बहुत बुरी हालत में थी। शेर ने उसकी पीठ पर 10 सेंटीमीटर को फाड़ दी थी, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ पैर कमजोर थे। शेर बगल से हमला किया, कुचला और अपना सैकड़ों किलोग्राम वजन भैंस की पीठ पर पटक दिया। भैंस का पहले से ही कमजोर शरीर तुरंत गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसके अगले पैर लड़खड़ा गए। दबाव से उसकी पीठ पर का जख्म और भी चौड़ी हो गई थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ पर सुनहरे पहाड़ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद भैंस को एड्रेनालाइन का आखिरी उछाल महसूस हुआ, जिससे वह अपने शरीर को सहारा देना या मौत के करीब होने जैसा रिएक्शन बड़े खुर वाले जानवरों में आम है। जानलेवा चोटों के साथ भी जिंदा रहने की आदत उन्हें आखिरी बार खड़े होने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि यह आखिरी नतीजा नहीं बदल सकता, लेकिन यह मौत के खिलाफ जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। बाइसन अपने पिछले पैरों में खून की कमी और नर्व डैमेज की वजह से अब नॉर्मल तरीके से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनके अगले पैर अभी भी उनका कुछ वजन उठा सकते हैं। यह पोजीशन मौत के करीब होने पर एक आम रिएक्शन है। हालांकि शरीर अब नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता, फिर भी जिंदा रहने की चाहत के लिए इंसान को आखिरी इज्जत बनाए रखने की जरूरत होती है। शरीर के नजरिए से यह सहारा बनाए नहीं रखा जा सकता। भैंस को जबरदस्ती उसकी पीठ के बल गिरा दिया गया, जो खुर वाले जानवरों के लिए सबसे जानलेवा पोजीशन है। उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर जोर नहीं लगा पा रहे थे। उसकी कोर मसल्स ने अपना सहारा खो दिया था और उसकी पीठ पर घाव दबाव में और फट गया, जिससे खून तेजी से बहने लगा। शरीर के हिसाब से इस समय भैंस के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। उसका चिल्लाना सिर्फ मौत को मात देने की आदत थी। शेर ने एक साथ भैंस के थूथन और गले पर काटा, जिससे उसकी सांस की नली पूरी तरह से बंद हो गई और उसकी कैरोटिड आर्टरी दब गई। इस दोहरे हमले ने दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से काट दी। भैंस के मरने के बाद घास के मैदानों पर हाथियों के झुंड का दिखना एक आम बात है। हाथी मरे हुए जानवरों और शिकारियों से सावधान रहते हैं, लेकिन वे ज्यादा दखल नहीं देते। वे सिर्फ माइग्रेशन के दौरान या खून की गंध से अट्रैक्ट होकर वहां से गुजरते हैं। एक बार जब खतरे का लेवल कंफर्म हो जाता है तो वे रास्ता बदल लेते हैं। कभी कभी लोग उन हाथियों की तरह दूर खड़े होकर मौत को देखते हैं, पास जाने या जाने की हिम्मत नहीं करते। ये बेपरवाही से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदा लोगों के लिए मरे हुए लोगों से कुछ दूरी ही आखिरी इज्जत होती है। भैंस चली गई है, हाथी देख रहे हैं, एक घास का मैदान है, ये जिंदगी है।